देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित चेहरा से अब स्पष्ट रूप से सामने आना शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो इसी तरह की रही है। ये लोग पता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण तो होगा ही, और इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने में कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों की भूमिका है। आज पटना में बीजेपी नेताओं के द्वारा आर ब्लॉक टीओपी के पास बीजेपी नेताओं का गाड़ी गुजर रहा था और बिजली कर्मचारियों को पूरी तरीके से पीटा गया है। बिल्कुल जो है कि तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि यही वो कर्मचारी हैं, अपना नाम नगेंद्र कुमार बता रहे हैं और इन्होंने जो है कि किस तरीके से मैजिक पर अपना सामान लेकर के आ रहे थे और उसके बाद नेताजी का गाड़ी रॉन्ग साइड से घुसता है। इन्होंने कह देता है कि रॉन्ग साइड से आप घुस रहे हैं। उसके बाद से जो है कि नेताजी गाली गलौज और बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। इसके बाद जो है कि राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसको अड़े हाथ लिया और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अब तो इन लोगों का ये हाल हो गई कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे को। क्या कुछ कह रहे हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद, उनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। क्या कुछ कहेंगे आज आर ब्लॉक के सामने जो है कि पुलिस प्रशासन के होते हुए बिजली कर्मचारी का गाड़ी आ रहा था और एक भाजपा नेता का गाड़ी रॉन्ग साइड से जा रहा था। बिजली कर्मचारी ने कहा कि आप रॉन्ग साइड से घुस रहे, मेरा गाड़ी घूमेगा नहीं। उसके बाद भाजपा नेता जो है कि बिजली कर्मचारी को जमकर पिटाई कर दी। देखिए, बिहार में स्थिति इस तरह का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित चेहरा से अब स्पष्ट रूप से सामने आना शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो इसी तरह की रही है। ये लोग ढोंग करने का काम करते थे, अब ढोंग का इनका जो खेल था वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि इनके जो लोग हैं, जिस तरह का बिहार बंद में उदंडता दिखाने का काम किए, अब बिहार बंद में जिस तरह से बिहार की महिलाओं को अपमानित करने का काम किए, उससे इन लोगों का मनोबल बढ़ गया है। और जब इन लोगों को ये बात पता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण तो होगा ही, और इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने में कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों की भूमिका है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 34 मंत्री हैं, उसमें 23 मंत्री दागी हैं, आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं, और उसमें 17 मंत्री गंभीर अपराधों के मामले में संलिप्त हैं। और देश स्तर पर 47% यानी 643 मंत्री केंद्र से लेके अन्य राज्यों में, और उसमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के अपराध वाले मंत्री बने हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। जब अपराधियों को संरक्षण देने वाले मंत्रिमंडल में शामिल रहें तो इसी तरह का दृश्य परिदृश्य देखने को मिलेगा। अपराधियों पर इन लोगों का कोई जोर नहीं चलता है, लेकिन आम जनों पर कहीं ना कहीं इनका पुलिस और इनके जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो भी रोब दिखाने का काम करते हैं। और जिस तरह से आज एक महिला पुलिस का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमको भी कहीं ना कहीं ढकेला और उनके साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया। हरी सहनी जी, आप सामने आकर के जवाब दीजिए कि आखिर आपके साथ चलने वाले पुलिस के लोग और आपके कर्मचारी इस तरह की उदंडता क्यों किए, और इसके लिए आप बिहार की जनता से भी क्षमा मांगिए, उस कर्मचारी से भी क्षमा मांगिए, और इस तरह की उदंडता में संलिप्त लोगों पर आप स्वयं एफआईआर करवाइए।